दोस्तों यहाँ पे आईटीआई का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है scholarship.up.gov.in। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे OTR बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए यहाँ पे OTR पंजीकरण करें, इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद एक पॉपअप आएगा, इसमें बिल्कुल नीचे आपको चेक मार्क करना है। देन यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पे अपना वर्ग जात कैटेगरी बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं, ओबीसी SC ST जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करना है। देन जैसे ही OTP आपके मोबाइल नंबर पे आती है, OTP आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछेगा EKYC के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देनी है। जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे ओके करने को बोलेगा, जस्ट आपको ओके करना है। ओके करते ही दोस्तों आप देखेंगे आप सीधा डिजी लॉकर के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे डिजी लॉकर के पेज पे आएंगे, कुछ लोग का यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट उनके आधार कार्ड में जो डेटा है, फोटो, नाम, पिता का नाम, सारी चीजें आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जिनका डिजी लॉकर का आ रहा है उनका कैसे करना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बता देता हूँ डिजी लॉकर वालों का क्या करना है। सबसे पहले अगर डिजी लॉकर आ रहा है तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट आपको साइन अप पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी। OTP आपको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। OTP को सबमिट करते ही अगर आप डिजी लॉकर पहले यूज करेंगे तो यहाँ पे बताएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। तो यहाँ पे आपका 6 डिजिट का पिन पूछेगा। ठीक है, तो अगर आपको पिन पता है तो आपको डालना नहीं, तो यहाँ पे फॉरगेट माई पिन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म करते ही यहाँ पे नया सिक्योरिटी पिन सेट करने को बोलेगा, मतलब बनाने को। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे सीक्वेंस में नहीं बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 3 2 1 इस प्रकार का यहाँ पे बनाएंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, आपको 6 डिजिट का कोई भी यहाँ पे पिन बनाना है। इसके बाद डन पे क्लिक करना है। पिन बना के जैसे आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंसर्न पेज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंसर्न देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। ठीक है, ये 2 चीजें हमें यहाँ पे चूज कर देनी है। इसके बाद बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करते यहाँ पे हमारा प्रोसेस होगा। ठीक है, हमें वेट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वेबसाइट हमें बैक करेगी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक हमारे आधार कार्ड में जितना भी डेटा है पूरा आ चुका है। ठीक है, तो अब जिनके में डिजी लॉकर का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट ये फोटो आ रही है, तो उनके में क्या करना है। ठीक है, अब इसके आगे का सबका प्रोसेस सेम होने वाला है। यहाँ पे हमें वेरीफाई EKYC डिटेल पे क्लिक करना है। वेरीफाई EKYC डिटेल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी। OTP आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो OTP डालते ही यहाँ पे जस्ट हमें वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई करते दोस्तों हम यहाँ पे फाइनल आ जाएंगे OTR में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें पिता का, इसके बाद यहाँ पे माता का नाम पूछता है, माता का नाम। देन यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID डालनी है। देन जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट करते ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका OTR नंबर आ जाता है। ठीक है, ये OTR नंबर आपको लिख के रख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए दोबारा से आपको वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है। दोबारा से वेबसाइट पे आना है। इसके बाद यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स में जाना है। ठीक है, स्टूडेंट में जाने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज करना है। ठीक है, अगर आप SC ST जनरल से आते हैं तो फर्स्ट वाले में चूज करेंगे। अगर आप OBC से आते हो तो यहाँ पे, अगर आप माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम या फिर किसी और समुदाय से आते हैं तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जिनका फिल कर रहा हूँ OBC से आते हैं, पिछड़ा वर्ग, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, SC ST जनरल वालों के लिए भी यहाँ पे 3rd वाला, माइनॉरिटी वालों के लिए भी 3rd वाला यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन चूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना OTR नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। OTR नंबर डाल के जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जिला आपको चूज करना है, कौन से जिले में स्टूडेंट जो है पढ़ाई कर रहा है वो जिला आपको चूज करना है। जिला चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शिक्षण संस्थान चूज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज का नाम। ठीक है, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉलेज जितने भी आपके जिले में कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज आ जाएंगे। तो आपको अपना कॉलेज चूज करना है। इसके बाद वर्ग जात समूह में यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे मैं OBC का फिल कर रहा हूँ तो अन्य पिछड़ा वर्ग आ रहा है। जनरल या फिर SC ST से आते हैं तो यहाँ पे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या फिर सामान्य आएगा। ठीक, तो आपको चूज करना है। तो मैं यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको धर्म चूज करना पड़ेगा। ठीक, देन आपका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से आ रहा है। देन आपको यहाँ पे हाई स्कूल कौन से साल में आपने पास करा वो आपको बताना पड़ेगा। हाई स्कूल पासिंग का साल चूज करने के बाद यहाँ पे बोर्ड आपको बताना है, कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास करा है। देन यहाँ पे रोल नंबर पूछेगा। ठीक है, तो रोल नंबर में देखेंगे 2 सेक्शन बना होता है। सबसे पहले यहाँ पे वो सेक्शन होता है जिसमें सिर्फ अल्फाबेट लिखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके रोल नंबर में कोई अल्फाबेट मतलब ABCD लिखा हुआ है रोल नंबर के पहले तो वो आपको डालना नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है पूरा। ठीक है, देन यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है 6 से 12 अंकों का होना चाहिए। ठीक है, मैं डेमो पासवर्ड दिखा रहा हूँ, इस हिसाब से आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, देन सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डालना है यहाँ पे। देन आपको प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इसको क्या करना है, आपको प्रिंट
आउट करके या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, OTR बना लिया है। अब यहाँ पे हम लॉगिन करके फॉर्म फिल करेंगे। दोबारा से लॉगिन करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे वेबसाइट के होम पेज पे आना है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट, देन यहाँ पे लॉगिन फ्रेश में आना है, ठीक है। लॉगिन फ्रेश में आने के बाद यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे सारी कैटेगरी वाले यहीं पे चूज करेंगे, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। इसके बाद हमें इसको ओपन करना है। ये चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला था वो। इसके बाद यहाँ पे OTR नंबर, देन आपने जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड, देन जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के हमें यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन। मैं यहाँ पे पूरा 7 स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अभी फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा फॉर्म आ जाता है, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमें सेकंड से चूज करना है, ठीक है। पाठ्यक्रम का नाम हमें यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है, पाठ्यक्रम के नाम, ठीक है। यहाँ पे हमें ITI कोर्सेज चूज करने हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाता है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रांच बताना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर या फिर कोपा कौन से में आप कर रहे हैं, ठीक है। जिस भी ब्रांच में आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रांच चूज करा, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, अभी गायब हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें अब रह गई हैं। यहाँ पे पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अवधि आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 साल का कोर्स होता है ITI, ठीक है। जो इलेक्ट्रीशियन है वो 2 साल का होता है, तो यहाँ पे 2 साल आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है पाठ्यक्रम की पात्रता, ठीक है। तो यहाँ पे पात्रता में हम अपना जो ITI है वो हाई स्कूल के बाद भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लेंगे आप इंटर के कंप्लीट करने के बाद करें या फिर हाई स्कूल का कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। जो भी कंप्लीट करने के बाद आप करें आपको यहाँ पे चूज करना। मैं यहाँ पे हाई स्कूल अभी चूज करता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछता हूँ वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एडमिशन डेट आपको डाल देनी है, ठीक है। आपको अपने कॉलेज से कंफर्म करना है आपके एडमिशन की डेट क्या है, ठीक है। या फिर जो भी आपके फीस रसीद में डेट लिखी है वो डेट यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ 14 अगस्त का डाल दे रहा हूँ, जिनका कर रहा हूँ उनका 14 अगस्त में यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय बोर्ड अफिलिएट एजेंसी का पंजीयन क्रमांक पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर मिला है तो ठीक है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है आवासीय या दिवाचार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप घर से रह के पढ़ाई कर रहे हैं दिवाचार चूज करेंगे। अगर आप हॉस्टल में रह के ITI कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आवासीय छात्र चूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिवा चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे हमारा शैक्षणिक विवरण की डिटेल मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ हाई स्कूल मांग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ऊपर में पाठ्यक्रम की पात्रता जो है हाई स्कूल हमने करी थी, ठीक है। अगर हम इंटरमीडिएट करते तो यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर दोनों यहाँ पे पूछता है, ठीक है। तो आपको देख लेना। अब यहाँ पे डिटेल कैसे डालनी है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना उत्तीर्ण वर्ष बताना पड़ेगा। हाई स्कूल कौन से साल में आपने कंप्लीट करा वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक बताना है, ठीक है। आपका हाई स्कूल में टोटल कितना नंबर था, ठीक है। जैसे पूर्णांक 600 होता है यूपी बोर्ड में, तो यहाँ पे हमने 600 डाल रखा है। इसके बाद यहाँ पे प्राप्तांक आता है, 600 में से आपको कितना मिला था वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करके डालना है। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड लिख देना है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, CBSE है तो CBSE यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा हमें यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे हमारा शैक्षणिक जो है फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ निजी कुछ हमारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे पूछा, जैसे यहाँ पे किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या फिर दिव्यांगता है तो आपको बताना है, ठीक है। तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे बतानी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस ये कैप्चा डालना है, यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे निजी विवरण भी हमारा यहाँ पे चेक मार्क हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे शुल्क संबंधी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे फीस कितनी डालनी है, अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल फीस, ठीक है, ये कितनी डालनी है ये आपको अपने कॉलेज में कंफर्म करना है, ठीक है। किसी में 10,000 रुपये डलवाते हैं, किसी में 18,000, किसी में 15,000, ठीक है। तो आपको अपने कॉलेज से कंफर्म करना है, ठीक है। मैं जिनका फिल कर रहा हूँ उन्होंने कंफर्म करा है, यहाँ पे 10,000 रुपये उन्होंने बोला है कॉलेज से, ठीक है, वो डाला है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डालना, देन यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट करते आप यहाँ पे देखेंगे आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हमें क्या करना है, आय एवं जात प्रमाणीकरण है, ठीक है। हमें डायरेक्ट इस पे आ जाना है, ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु पे यहाँ पे आके क्लिक करना है। जैसे आप इस पे आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की कुछ डिटेल मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या पूछेगा। तो आपका आवेदन फॉर्म संख्या आप देखेंगे आपके आय प्रमाण पत्र लेफ्ट साइड में आवेदन क्रमांक करके लिखा रहता है, ठीक है, वो नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद उसके जस्ट नीचे आय प्रमाण पत्र क्रमांक रहेगा, ठीक है, वो क्रमांक यहाँ पे डालना है। दिन जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र में जो भी आपकी डिटेल रहेगी बिल्कुल नीचे यहाँ पे आ जाएगी, आपको मैच करना है। इसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है। इनकम डिटेल को वेरीफाई करते दोस्तों आप देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल रहा। अब इसका दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जात प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या डालना। अब यहाँ पे हमें जो है जात प्रमाण पत्र की पूरी डिटेल डालनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे जात प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या डालना है। इसके बाद यहाँ पे जो है जात प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है, ठीक है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। किसी में यहाँ पे जो है उपजात भी पूछेगा, तो आपको अपनी उपजात चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। उपजात में जैसे आप यादव है तो अहिर, ठीक है, पाल है तो गरड़िया, ऐसा करके रहेगा, यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे जात प्रमाण पत्र की डिटेल को डाल के सबमिट करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जात प्रमाण पत्र की भी पूरी डिटेल हमारे सामने यहाँ पे आ गई। इसके बाद यहाँ पे इसको आपको वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते दोस्तों हम यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, सीधा जांच हित आवेदन प्रिंट करे इस पे क्लिक करके अपना जो है जांच हित आवेदन निकाल लेते हैं, इसके बाद लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये गलती में नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जांच हित आवेदन प्रिंट इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे पूरा प्रिंट आउट हमारे सामने आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ डिटेल आप देखेंगे जैसे शैक्षणिक विवरण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शैक्षणिक विवरण का ये जो सेक्शन है पूरा खाली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बिल्कुल ऊपर आना है। इसके बाद यहाँ पे बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें सीधा आवेदन पत्र को संशोधित करें, ठीक है। इस पे हमें क्लिक करना है, आवेदन पत्र को संशोधित करें। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूरा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। 5 स्टेप यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे सेकंड वाले स्टेप पे क्लिक करना है, शैक्षणिक वाले, ठीक है। हमें शैक्षणिक पे क्लिक करना है। शैक्षणिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्म में हमने फिल करा होगा पूरा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे फॉर्म फिल करते हुए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे जैसे हमने ब्रांच चूज करा वो हट गया था, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 11वें नंबर पे आपको आना है। यहाँ पे देखा आएगा क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंक या मेरिट के आधार पे हुआ है, तो यहाँ पे हमें नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नो। इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश, ठीक है, जी का मतलब पॉलिटेक्निक, नीट वगैरह के हिसाब से अगर हुआ है, पॉलिटेक्निक वगैरह के हिसाब से हुआ तो यहाँ पे यस करना है। इसके बाद सारी डिटेल डालनी है। लेकिन हमारे यहाँ पे जिनका पॉलिटेक्निक से नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमें नो कर देना है, ठीक है। नो करेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें बिल्कुल नीचे आना है, दिन जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के हमें यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेटेड का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब चलिए हम होम पेज पे जाके देखते हैं हमारा जो है यहाँ अपडेट हुआ है कि नहीं, जो खाली आ रहा था वो यहाँ पे फिल कुछ आया है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमें दोबारा से जांच हित आवेदन प्रिंट करें इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे शैक्षणिक विवरण में जो है हमारा यहाँ पे यस नो करके आ गया है। पाठ्यक्रम की पात्रता भी हमारी यहाँ पे आप शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें अपनी डिटेल जो है बिल्कुल सही फिल करना है, ठीक है। अब इसके बाद बिल्कुल ऊपर जाना है। ऊपर जाके यहाँ पे हमें बैक पे क्लिक करके वापस आ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है जांच आवेदन हमें मिलाने के बाद अपने कॉलेज में कंफर्म करने के बाद अगर हमारा सब कुछ सही है तो यहाँ पे जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट कर इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करके यहाँ पे जो है हमें अभी लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक करने के बाद जो है आप 24 घंटे के बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो लॉक करने के बाद हमें 24 घंटे वेट करना है। इसके बाद हम दोबारा से लॉगिन करेंगे तो हम सेम इसी पेज पे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें संस्था में जमा करने आवेदन प्रिंट करें, ये बटन अभी क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म लॉक नहीं हुआ है, ठीक है। लॉक होने के 24 घंटे बाद आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे ब्लू में आ रहा है, ठीक है, ये भी ब्लू में आ जाएगा, ठीक है। आप इस पे क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ITI किसी भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर या फिर कोपा का, ठीक है, किसी भी ब्रांच के हो, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।